सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। मात्र और मात्र 5 रुपए का उपाय, आप समझ लीजिएगा। अब इससे इजी उपाय आपको नहीं मिलेगा, और इसलिए बता रहे हैं कि जब जीवन में आपके बहुत ही ज़बरदस्त निराशा हो, जीवन में आपके बहुत ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न होती हों, कोई कार्य करने जा रहे हो और कार्य सही रूप से सुचारू रूप से संचालित ना हो ना पाए, मतलब टॉप पर पहुंचते हुए आप फिसल जाएं, इस तरह का अगर बाधा आपके घर में है तो इस उपाय को मैं लेकर के आया हूं, और इसका कारण भी बता रहा हूं, निवारण भी बताऊंगा। जैसे बहुत सारे घरों में युवा बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, बहुत अच्छा कोर्स किया है, बीबीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक, और बहुत अच्छे उस पे हैं, लेकिन एफर्ट भी बहुत अच्छा करे, लेकिन उनको अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है। उनके लिए क्या है कि ये उपाय रामबाण है। जिनके घरों में बिजनेस है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, टॉप पर था, लेकिन अचानक से क्या होता है, डंप हो जाता है। और होता क्या है कि वो पूरा एफर्ट करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, पूरा कर्म करते हैं, लेकिन वो बढ़ता ही नहीं है, घाटे पे घाटे देता जाता है और व्यक्ति बर्बादी के कगार पर आ जाता है। तो उनके लिए रामबाण उपाय है। जिनके परिवारों में किसी भी प्रकार का बाधा ऐसा होता है कि एक एक रुपए के लिए लोग तरस जाते हैं, आय का स्रोत बनाते बनाते तरस जाते हैं, लेकिन आय का स्रोत बनता ही नहीं है। सांप सीढ़ी का खेल बन जाता है जिंदगी, और फिर भी वो समझ नहीं पाते कि कौन सी बाधा है, कौन सा हर्डल है जो मुझे रोक रहा है। तो आइए जानते हैं इन सभी एक उपाय को करिए और समस्त चीज़ों का आप निराकरण लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ और बताइए, ये तो छोटे छोटे उपाय हैं, मैं आप लोगों के लिए जब भी चाहेंगे हवन की जो प्रक्रिया बताता हूँ। हवन में क्या है, लकड़ियों का जो भी चीज़ें हैं, चार्जेज हैं, वही मैं बताता हूँ। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं कोई व्यावसायिक आदमी नहीं हूँ, कोई व्यावसायिक पंडित नहीं हूँ। मेरा काम केवल आपके जीवन के हर्डल को दूर करना, आपके जीवन में मानसिक शांति आए, आपका जीवन उन्नति की तरफ बढ़े, और एक सच्चे साईं भक्त होने के नाते यही मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा उन्नति के पथ पर चलें और अग्रसर हों। तो यही मेरा उद्देश्य होता है, इसीलिए हवन की प्रक्रिया में बताता हूँ, और उसके लिए मैं इंस्टाग्राम देता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक पर आप आइए, वहाँ पर मैं डिटेल बात करता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले आइए उपाय की बात करते हैं। तो इस चीज़ को आज हम आपको बता रहे हैं, और कैसे उपाय करना है, इसका क्या क्या चीज़ लेना है ये भी बताएं। मात्र और मात्र 5 रुपए का उपाय, 10 मिनट आप बैठ जाइए पूजा में, बस यही है। 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है। करना क्या है, क्या लेना है आपको मैं बता दूं। फिर एक उपाय, जैसे बच्चों का शादी विवाह, प्रेम संबंध कुछ भी है, उनका नई जीवन साथी मिल पा रहा है, तो भी ये उपाय रामबाण है। तो इस उपाय को कोई भी कर सकता है। माँ अपने बेटे के लिए, पति के लिए, या पति अपने बेटे अपनी पत्नी के लिए, किसी के लिए भी, कोई भी किसी के लिए उपाय ये कर सकता है, बशर्ते इसमें उसकी लंबाई के बराबर का एक सूती धागा होना चाहिए। कैसे लेना है, सबसे पहले आपको एक अपनी लंबाई के बराबर, या जिसके लिए आप पूजा करें उसकी लंबाई के बराबर का सूती धागा लीजिए। 2 गांठ हल्दी लीजिए, पीसी हल्दी थोड़ी सी ले लीजिए, थोड़ा सा चावल ले लीजिए, 2 घी का दीपक ले लीजिए, और थोड़ा सा जो है अगरबत्ती धूप बत्ती जला लीजिए। वातावरण को सुगंधित करना है, नहा धोकर के स्वच्छता के साथ आपको बैठना है। एक मंत्र का आपको जाप करना रहेगा। मंत्र है ओम सर्वमंगल कराय नमः। ओम सर्वमंगल कराय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसको 108 बार जाप करना है। और जो अपनी लंबाई के बराबर का आपने धागा लिया है, इसको आपको फोल्ड करके मतलब अपनी लंबाई के बराबर का, या जिसका लिए उपाय कर रहे हो उसकी लंबाई के, उसको क्या करना है, फोल्ड करना है। फोल्ड करिए धागे को, और मंत्र बोलते रहिए ओम सर्वमंगल कराय नमः। 108 बार से ज़्यादा ही बोलना है, कम नहीं बोलना है, बस आप समझ के चलिए। और धागे को फोल्ड करके 2 गांठ जो हल्दी आपने लिया है उसमें इस धागे को बांध दीजिए। बांधने के बाद आपको क्या करना है, बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए, और अपनी मनोकामनाएं बोलिए,
और उसके बाद घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। दो घी का दीप प्रज्वलित कराए, एक दाएं एक बाएं, दोनों तरफ रख दीजिए और बाबा से अपने मन की संकल्प बोलिए। जैसे आपके घर में जिसके लिए उपाय कर रहे हैं कि प्रभु नौकरी प्रदान करिए या उसकी शादी करवाइए, या घर में जो आपके झगड़ा लड़ाई भीषण बाधाएं हैं इसको आप सही करिए। अब इसको करना क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। आपको 2 घी का दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद बाबा की अब डेली वाली पूजा आप कर लीजिए जो डेली करते हैं, और उसके बाद एक दीप को बाबा के ही वहाँ पे रहने देना। जो दाहिने तरफ आपने जलाया, बाएं तरफ वाली दीप को आपको उठा लेना है। इसको अपने घर के मेन दरवाजे पर रख लीजिए, जहाँ से घर में एंट्री होती है वहाँ रख सकते हैं। दाहिने तरफ मतलब घर से निकलते समय एग्जिट पॉइंट से राइट हैंड पर रखना है दीप। अगर वहाँ नहीं रख सकते, घर में तुलसी जी का पौधा है तो उसके नीचे इस दीप को रखिए। घर में सुख शांति समृद्धि का ये एक प्रकार से उपाय है। धन लक्ष्मी की बरसात होगी, घर में जो निरंतर लड़ाई झगड़े और कलह का वातावरण है वो समाप्त होगा। तो इस दीप को वहाँ रख सकते हैं। और उसके बाद 2 गांठ हल्दी को क्या करना है, जिसके लिए भी उपाय कर रहे हैं, जैसे अगर कोई बिजनेस के लिए कर रहा है तो इस हल्दी के गांठ को सूती धागे में जो बांधा है इसको ले जा कर के अपनी दुकान पे, शॉप पे आप बांध सकते हैं या उसके काउंटर में रख सकते हैं, जहाँ आप पैसे रखते हो वहाँ डाल दीजिए। अगर आप किसी लड़की के शादी के लिए, लड़के के लिए उपाय कर रहे हैं तो इसको किसी पीपल वृक्ष के नीचे रखना है और उस या तो किसी नदी में डाल देना है। ये 2 में से कोई एक करना है। अगर किसी के सौभाग्य वृद्धि के लिए कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं, एफर्ट कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं, तो इस धागे वाले हल्दी को क्या करना है, वो जहाँ भी स्टडी करता है उस कमरे में इसको कहीं भी छुपाकर वो रख दे। इससे क्या होता है कि पॉजिटिव ऊर्जा उस जगह पर हमेशा आपके सराउंडिंग में होती है, क्योंकि बाबा ने अपने 11 वचन में खुद कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। तो इसलिए इस उपाय को करना है। और उस वहाँ जहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो गुरु का प्रतीक है पीला हल्दी, और गुरु के लिए उपाय कर रहे हैं तो गुरु के लिए जब उपाय करते हैं तो गुरु ज्ञान का ग्रह होता है, और जहाँ भी ज्ञान का कोई भी कमी आता है वहाँ गुरु की कमी महसूस होती है। इसलिए गुरु क्या करेंगे, वहाँ जब गुरु की वृद्धि होती है तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपका बच्चा सफल होगा। तो आप ये समझिए कि ज्ञान, धन, लक्ष्मी, पुत्र की हमेशा वृद्धि आपको ये प्रदान करता रहेगा। 7 बृहस्पतिवार कैसे कैसे करना है ये भी आप समझिए। हर बृहस्पतिवार यही उपाय करना है, हल्दी लेना है, 2 दीपक लेना है, धूप बत्ती, और इसी प्रकार से आपको यही मंत्र ओम सर्वमंगल कराय नमः बोलना रहेगा। और हर बृहस्पतिवार 7 बृहस्पतिवार ये हल्दी को आपको लेना है और 7 बृहस्पतिवार को इस चीज़ को रखते रहना है। जैसे जैसे बताया है, जिसके लिए कर रहे हैं वही करना है, वही प्रक्रिया रहेगी और वही चीज़ करना है। इससे क्या होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। एक बृहस्पतिवार का उपाय लगभग 5 रुपए का उपाय होता है। 5 से 7 मिनट 8 मिनट का टाइम लगता है उपाय करने में, कोई ज़्यादा वो नहीं है। आप बाबा की सब कुछ आरती करिए। हाँ, लास्ट बृहस्पतिवार को आप ध्यान से सुने क्या करना है। आपको कुछ गरीबों को दान दक्षिणा पीले फल का करना चाहिए, और उसके बाद अपने जिसके लिए उपाय कर रहे हैं उसी के हाथ से ही करवाना चाहिए अगर हो सके, नहीं तो खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गरीबों को वस्त्र दान करिए, पीले वस्त्र, अंगोछा अगर हो या कोई भी चीज़ हो, अगर कर पाएँ तो वो अच्छी बात है। अगर पीला वस्त्र नहीं तो सफ़ेद वस्त्र दान करें, उसमें थोड़ी सी कहीं हल्दी लगा दे, थोड़ा सा बस। और उसके बाद पीला फल, पीली मिठाई, जैसे बेसन के मोतीचूर के लड्डू होते हैं, इस प्रकार का, क्योंकि गुरु का उपाय है तो गुरु के उपाय में ये करना चाहिए। और इन उपायों को ही जिनके घरों में बाधाएं होती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे उपाय, आपको दिक्कत, आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, तो निश्चित रूप से मैं हवन के लिए आपको कहता हूँ। और हवन की जो चार्जेस होती हैं मैं मजबूरी में उसको बोलता हूँ, नहीं तो फ्री ऑफ कास्ट में सब कुछ करता हूँ। अर्जियाँ आपकी लग रही हैं, आप चाहेंगे तो मैं अर्जी भी आपकी लगाऊंगा, और आप लोगों के लिए मैं फल फूल वितरण करता रहता हूँ। और जब अर्जियाँ मैं बोलूँ तो आप भी क्या करिए कि उस अर्जी पर फल फूल बांट दीजिए गरीबों को, और फिर देखिए कि कैसे मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
तो ये सब उपाय अगर आप करते हैं, मतलब सीरियल वाइज जिस प्रकार से किसी प्रकार का विधि है, नियम है, वैसे ही करते हैं तो निश्चित मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस उपाय को करिए और देखिएगा जीवन कैसे सुगम होता है। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप भी अपना सहयोग दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग परिवार बने, एक दूसरे से जुड़े। तो जुड़िए और उसके बाद उन भक्तों तक वीडियो जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। ओम साई राम।